जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। कम थी। ऐसे ही समाज में भी आज के समय आप देखिए कि बहुत से अच्छे से जॉब करने वाले लोग हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर बहुत हो गए, लेकिन आप पुरोहित देखें तो पुरोहितों की संख्या बहुत कम है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक है कि जो पुरोहित हमारे दादाजी के समय पुरोहित थे, उनका बेटा फिर पुरोहित बन गया, तो हमारे पिताजी के समय वो पुरोहित बन गया, फिर उनका अगली पीढ़ी आई तो हमारा पुरोहित बन गई वो। तो जो ये मेंटल ब्लॉक है एक तरह का, ये रूढ़िवादिया है। इस कारण से हमारे पुरोहितों की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है। आप देखिए उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। इतने समय हो गया जिस जब से हम लोग जानने लायक हुए पिछले 35-40 साल में, तो जो पुरोहित पहले थे उनसे आज वर्तमान पुरोहित की गुणवत्ता कम हो गई, जबकि हमारा हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। आप देखिए हमारा मोबाइल पहले कैसा था, आज अच्छा मोबाइल हो गया है। हमारे रहने का तरीका देख लीजिए, हमारा घर देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, हमारी सड़कें देखिए। तो इस तरह से आप देखें हर देश, हर क्षेत्र में तरक्की की, समाज देश ने तरक्की की, अच्छे अच्छे स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, लेकिन जो पुरोहितों की गुणवत्ता में कमी आई है उसकी बहुत सारी वजह है। उसकी वजह बहुत सारी है कि भाई गुणवत्ता में कमी क्यों आ गई पुरोहितों की, अच्छे पुरोहित हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह ये है, एक वजह ये है कि सिर्फ एक ही समाज का इसमें कब्जा है, संस्कारक सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही बन रहे हैं, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारा जो मेंटल ब्लॉक है, बाकी समाज के लोग प्रयास ही नहीं कर, सोचते हैं कि इनका तो जो मतलब ईश्वर है, परमात्मा है, सिर्फ ब्राह्मण के माध्यम से ही हमें आशीर्वाद देगा। तो ये भी एक मेंटल ब्लॉक है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जब हर काम को हम लोग कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पत्रकार, पुलिस, सब में जा रहे हैं हर समाज के लोग, तो क्यों ना हम अपने पुरोहित भी बनाए। और पुरोहित अपने समाज में है भी, लेकिन आपस में कनेक्टिविटी कम थी। जब से हमने मिशन चालू किया ये, तो देखा कि उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के बहुत से पुरोहित हैं जो अपने बहुजन समाज के हैं, लेकिन उनको अपन जानते नहीं थे। तो मेरा संक्षेप में बात यही कहना चाहता हूं मैं कि हमें जिस तरह से हम अपने समाज में हमने डॉक्टर बनाए हैं, एडवोकेट बनाए हैं, और हर पोस्ट में हमने अपने लोगों को रखा, उसी तरह से हम अपने समाज के पुरोहित भी बनाएंगे। और बहुत तेजी से काम हो रहा है, इसमें हम चाहते हैं आप सबका सहयोग मिले। और मैं अपनी बात दोबारा थोड़ी देर से कहूंगा। मैं चाहता हूँ अभी हमारे बीच डॉक्टर शशि भूषण सर जुड़े हुए हैं, क्योंकि सर को हमें समय नहीं मिलता, हम लोग तो हर मीटिंग में जुड़ते ही हैं, तो अपनी बात थोड़ा आगे पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन शशि भूषण सर चूंकि हमारे बीच मौजूद, हमारा सौभाग्य है, तो मैं आग्रह करूंगा शशि भूषण सर से कि सर थोड़ा इसके बारे में आप बताएं सर, क्योंकि आपका जो विचार बहुत ही गहराई पूर्ण होता है। आप तथागत गौतम बुद्ध की जो जन्मभूमि है उसके वहीं के पास से आप हैं, तो मैं आग्रह करता हूँ अगर शशि भूषण सर कि आप सर संक्षेप में अपनी बात रखें इस मिशन का, थोड़ा और आप बताएं, फिर हम अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सभी लोगों को नमस्कार। मैं नमस्कार। मेरा नाम शशिभूषण कुमार है। मैं ओरिजिनली नालंदा जिला से हूँ, और नालंदा जिला में गांव है सौरे, जिसका कि कह सकते हैं कि लोग मानते हैं ऐसा कि वो जो बुद्ध के शिष्य थे, सारी पुत्र उसी के एरिया के थे, तो प्रॉब्ली उसी के नाम पे है, ऐसी मान्यताएं हैं। मतलब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे गांव में बुद्ध की बहुत मूर्तियां हैं, जिसको कि आज के दिन में देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो पूरा वो बुद्ध की मूर्ति है, ब्लैक स्टोन की बनी हुई है। चलिए ये बात तो रही। मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ और मैं साइकाट्रिस्ट हूँ एक्चुअली, और मैं दिल्ली में पला बढ़ा हूँ। पला तो हूँ गाँव में, मैं 12वीं 10वीं तक अपने गाँव से ही पढ़ा हूँ, और 12th मैं पटना से किया हूँ। MBBS में पटना मेडिकल कॉलेज पटना से किया, और फिर मैं MD करने दिल्ली आ गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैं MD किया हूँ। फिर मैं दिल्ली में अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो अभी जनार्दन सर बात कर रहे थे कि हमारे समाज के, और अभी भरत सर भी कुछ कह रहे थे कि हम लोग समाज के कामों में या समाज के प्रति वो लगाव क्यों नहीं है। उसका एक मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है वो है एजुकेशन की कमी।
हमारा समाज में अभी भी बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। और पढ़ने लिखने से केवल ये मतलब नहीं होता है कि किताबी नॉलेज आपका होना है। जैसे मैं कहूं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं एक अच्छा डॉक्टर हो सकता हूं क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा है लेकिन हम एक अच्छा व्यक्ति या समाज को देने लायक हम तभी बन सकते हैं जब हम सोशल साइंस को पढ़ेंगे और बहुत शोर हम लोगों में, हम लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग की जो सोशल जो स्ट्रक्चर है या जो सोशल जो सामाजिक जो ताना बाना है हम लोगों का, उसके बारे में हम लोग को बहुत कम नॉलेज होता है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं शायद गलत भी होऊंगा, कि हम जहां से आते हैं हमें बार बार इस बात को उठाते हैं कि मैं एक गांव से हूं और बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से पला बड़ा हूं, मेरे फादर फार्मर हैं, अभी भी गांव में खेती करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं और हम आके यहाँ पे ना नए ब्राह्मण बन जाते हैं। मैं अगर पढ़ लिख गया तो हम अपने समाज के लोगों को ही नहीं पूछते हैं, हम बाकी लोगों को नीचा समझने लगते हैं कि नहीं मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं इगोइस्ट हो जाता हूँ, जिसको कि एक निरंजन सर ने एक आर्टिकल भी डाला है कि अकड़, तो हम उस अकड़ में चले जाते हैं नॉलेज की वजह से। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं और हम बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और समाज को तभी आप दे सकते हैं जब समाज के जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, जो शायद हम लोग में बहुत लोग इससे वाकिफ हैं कि हमारा समाज या हमारे भाई बंधु कहाँ हैं आज भी। हम तो डॉक्टर हो गए, एक मेरा एग्जाम्पल है, लेकिन आज भी हमारा भाई है, छोटा भाई, जो खेती करता है। तो इस तरह से उसको हेल्प की जरूरत है। और ये तो मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे बंधु हैं जिनको कि पता नहीं है कि हमको करना क्या है। तो ये हमारी एक मोरल और कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम समाज को कुछ दें। वो देना जो होता है केवल पैसा से नहीं होता है, मोरल सपोर्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसको किसी चीज के बारे में बताना कि तुम जिंदगी में और क्या कर सकते हो, ये सब चीजें हमें हमारा योगदान होना चाहिए। और हम लोग का योगदान होगा तभी हम समाज को आगे ले जा सकते हैं, जो कि एक हेल्पिंग हैंड, हम लोग एक तरह से हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करें। जब तक ये चीजें नहीं डेवलप करेंगे आप, जब आप किसी की मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि यार ये अच्छा व्यक्ति है, उसके मन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है कि वो भी आगे समाज के बारे में या अपने सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में सोचना शुरू करता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। मैं पिछले 35 साल से गांव से बाहर हूं, लेकिन मैं आज भी गांव से जुड़ा हुआ हूं और आप जैसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला इस दौरान, पिछले 20 सालों 25 सालों में, और पिछले 2-3 सालों से इस जनार्दन सर के साथ जुड़ा हूं। तो हमें काफी अच्छा लगता है कि चलो हम लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत नहीं तो लेकिन कुछ तो एक समाज को या कुछ हम सिखाने के प्रयास कर रहे हैं, कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये विचार डेवलप करने के लिए जो भरत सर कह रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ लोग उस मानसिकता में नहीं बदल पाते। जो मेंटल ब्लॉक है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग सोशल साइंस को नहीं पढ़ते हैं। इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत सोशल साइंस को पढ़ना पड़ेगा और सामाजिक ताना बाना को समझना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। और जब तक ये नहीं समझेंगे, किताबी नॉलेज, डॉक्टर बन जाने, इंजीनियर बन जाने, आईएएस बन जाने से आप समाज को नहीं कुछ दे पाइएगा। हाँ, आप अपने पर्सनल लेवल पे बहुत ग्रो कर सकते हैं कि आप समाज में एक रुतबा हो जाएगा आपका कि आप डॉक्टर हो, लेकिन आपको एज ए डॉक्टर या इंजीनियर तभी लोग पूछेंगे या वैल्यू देंगे जब आप कुछ समाज के लिए करिएगा। नहीं तो सबकी रोटी चल रही है सर, समाज में सभी लोग खा पी रहे हैं। कोई एक बंदा जो गांव में रह रहा है, खेती कर रहा है, वो भी अपना अपनी जिंदगी यापन कर रहा है, लेकिन उससे हम समाज को आगे नहीं ले जा सकते। जो फॉरवर्ड कास्ट की जो सोसाइटी है, यहीं पे और हम लोग में यही बेसिक डिफरेंस है कि वो जो है हमेशा अपने कम्युनिटी के लिए, अपने बारे में हमेशा सोचता है। जब तक वो सोते सोते भी उसी बारे में सोचता है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मेरे पास ड्राइवर था जो ब्राह्मण था, उसको बहुत गलतियां करता था, वो आता नहीं था, तो मैंने उसको निकाल दिया। मेरे 4 ब्राह्मण दोस्त थे जो हमारे पीछे पड़ गए, अरे सर क्या हो गया, आप रखो इसको,
बढ़िया डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है, हम उसको समझा देंगे, गलती नहीं करेगा आगे से। आप सोच सकते हैं कि लोग कितना सपोर्टिव है। ये बात हम लोग की कम्युनिटी में क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग को सोचने की जरूरत है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते भाई कि हमारे कम्युनिटी का लड़का है, हमारे ओबीसी का लड़का है, वो कुर्मी हो, यादव हो, चमार हो, कोई भी हो, SC ST हो, हम लोग इसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचते कि भाई इसको भी जो भी हम मदद कर सकते हैं वो करें। ये मदद आप तभी कर पाइएगा और ऐसी सोच तभी डेवलप कर पाइएगा जब आप सामाजिक इक्वेशन को समझिएगा। और यही कमी है मेरे हिसाब से, जो मेन कारण है, इस वजह से हम लोग मेंटल ब्लॉक में रहते हैं और हम लोग अपने आइडिया को, अपने विचार को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, डरते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है बहुत लोगों के पास। और बैकग्राउंड तभी बन सकता है जब हम साथ रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम रहेगा, तो आपको रिस्क लेने का भी जो है ना क्षमता आती है। आज हम प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में, तो इतनी हिंड्रेंस होती थी कि लोग सोचते थे बिहार से आ गए हो और यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, क्या डॉक्टर साहब दिल्ली में तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, ये होगा 10 होगा, इस तरह की बातें सभी लोगों ने यही बात किया। लेकिन हमने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको भगा दूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। और आज वो स्थिति है कि जो है ना हम एस्टेब्लिश हैं यहाँ पे, और हमारे पास जितने भी स्टाफ है सब OBC ST ST और मुस्लिम लोग हैं, सभी लोग हैं, कोई हम फॉरवर्ड लाओ को नहीं रखते हैं किले के। तो ये विचार आप जब तक आप अपने को दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं डेवलप करिएगा, सामाजिक ताना बाना को नहीं समझिएगा, आप हमेशा एक दूसरे की मदद के उम्मीद करिए, और उम्मीद बदले में नहीं कि हमने मदद किया है तो वो हमको भी मदद करेगा। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि धीरे धीरे होगा, और समाज हम लोग का अभी बहुत ही पीछे है, बहुत आगे नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें समय तो लगेगा, लेकिन एक देखिए, कोई भी जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, वो लगातार चलती है। कोई एब्सोल्यूट और इनफिनाइट चीज है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आज 2 दिन में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपको एक प्रयास करते रहना पड़ेगा उस मेंटल ब्लॉक को हटाने के लिए, तभी लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। और हो सकता है कि 1 जनरेशन लग जाए, 2 जनरेशन लग जाए। आज से आप इमेजिन करेंगे 25 साल 30 साल पहले जब हम लोग गांव में पढ़ते थे, मैं 87 का 10th पास आउट हूं, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गया, 35 ईयर्स। तो इस दौरान में भी काफी बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसमें हम लोग जब तक करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ होगा ही। पॉजिटिव सोचेंगे तो चीजें बदलेगी। बस मैं आज बार इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी सज्जन लोग हैं रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आपने सर जो बातें समझाई हैं, बिल्कुल मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी आपसे आया था, मिला था दिल्ली में, तो बहुत अच्छा लगा था आपका सानिध्य मिलकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय CL शास्त्री सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि कृपया आप आए और अपना संक्षिप्त परिचय और संक्षिप्त विचार रखें। आदरणीय CL शास्त्री। मेरा सभी प्रबुद्ध लोगों को और विद्वान लोगों को सादर नमस्ते। जी सर, नमस्कार। और मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। मैं तो एक आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और वहां पर देश सेवा किया। देश सेवा के साथ साथ में अपना पुरोहिती वाला भी वहां भी कार्य चल रहा था, धर्मगुरु के साथ साथ। उसके बाद मैं रिटायर होने के बाद में जब यहाँ पर आया 2013 से, तो अपने यहाँ समाज के बीच में बैठ करके और देखता रहा, तो उसी हिसाब से फिर मैंने अपने यहाँ पर कार्यक्रम अपना ये विस्तार से फैला दिया। और यहाँ पर मैंने हर जगह लोगों को तैयार करना भी शुरू कर दिया अपने समाज के, और OBC ST SC जितना होता है उनको भी मैंने जगाने का काम किया है, और बीच बीच में कार्य करता रहता हूं। इसके बाद मैं यहाँ पर शादी विवाह सब कुछ संपन्न कराने जाता हूँ, बहुत दूर दूर तक जाता हूँ, और समाज से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको भी मैं सामाजिक संगठनों में जा करके अपनी बात रखता हूँ, और अपने विचारों को, अपने इस संगठन के विचारों को मैं
वहां पर उनके बीच में रखता हूं तो वो लोग इस पर जागृत हो रहे हैं और कहते हैं हम अपने को जरूर इस तरीके से संगठन में जोड़ने का काम करेंगे और हर जगह मिल करके जो है चलने का प्रयास करेंगे। ये है। और मैं तो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन कानपुर में मेरा निवास बना हुआ है और मैं यहीं कानपुर से रहता हूँ। जहाँ कहीं किसी को मेरी आवश्यकता पड़े मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे रीवा से एक भाई जी ने इसमें बात रखी थी ग्रुप में, तो मैंने रोहित तैयार करके वहां भेजने की बात किया था। फिर जो है उनसे डायरेक्ट बातचीत भी किया तो कहने नहीं, हमारे महेंद्र शास्त्री जी के द्वारा बातचीत हो चुकी है। तो ऐसे है, तो हमको जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी वैसे वैसे हम लोगों को आकर्षित करते रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। और मैं एक थोड़ा सा निवेदन और भी करूंगा कि हमारे इसमें एक से एक विद्वान लोग भी हैं और बुद्धिजीवी लोग भी हैं। हमारा उद्देश्य है इस संगठन को आगे तक ले चलने का। होता है कोई कम कोई ज्यादा होता है बुद्धिजीवी लोग, तो कोई किसी को ज्ञान ज्यादा होता है किसी को कम होता है, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो मिशन हमने स्टार्ट किया है जनार्दन पटेल जी के द्वारा हम सब लोगों की सहमति से, तो इस मिशन को हमें करके दिखाना है। इसको हमें अपने लोगों को बीच में ऐसा उठा करके लेके चलना है, इसको गिराना नहीं है। तो इसमें हमारे सभी बुद्धिजीवियों की विद्वान लोगों की सभी की सहभागिता होनी चाहिए। उसके लिए मैं सभी से निवेदन भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। निश्चित रूप से हम सबके कलेक्टिव एफर्ट से ये मिशन अपने उद्देश्यों में कामयाब होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जेपी सर। जेपी सर, ये उदय कुमार जी जुड़े हुए हैं, उदय कुमार सर जुड़े हैं बिहार से, उनको ले लीजिए। जी सर। तो मैं आदरणीय उदय कुमार सर को मैं सादर इनवाइट करना चाहूंगा कि कृपया आप आए और अपना परिचय के साथ में अपने संक्षिप्त विचार रखें। आदरणीय उदय कुमार। आदरणीय उदय कुमार सर। जी नमस्कार सभी लोगों को। मैं जी नमस्कार। दिल्ली में हूँ, थोड़ा ठंड ज्यादा हो रहा है, काम लग रहा है। जी अपना परिचय रखें सर। जी सर, मैं मूलतः वैशाली जिला बिहार से हूँ और यहाँ दिल्ली में जीएसटी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ये बड़ा अच्छा लगता है अपने समाज के लोगों को देखते हुए कि भाई आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा कंक्रीट पॉजिटिव स्टेप लेके चले हैं, क्योंकि हम निगेटिविटी तो बहुत फैलाते हैं कि भाई चलो हम ऐसे परेशान है वैसे परेशान है ब्राह्मणवाद से या मनुवाद से, बट इन्होंने बहुत अच्छा अल्टरनेटिव दिया है। जनार्दन पटेल साहब ने बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव लेके आए हैं। तो बाकी बहुत सारा ग्रुप्स हैं, मैं भी कोशिश करूंगा वहाँ इनका प्रचार प्रसार किया जाए और जो यहाँ से जो लोग पुरोहित वगैरह बन रहे हैं उनकी सेवाएं ली जाए। मेरा मानना है कि देखिए जैसे दादा भाई नौरोजी थे, हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने जो भी दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कुछ ऐसे ही था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि यहाँ से अंग्रेज जो है धन को बाहर लेके चले जा रहे हैं यहाँ से और यहाँ के लोगों को कंगाल कर रहे हैं। तो वही चीज है, यदि हम मानते हैं कि मनोवाद हमें हमारा एक शोषण कर रहा है किसी भी रूप में, तो जो चीजें हैं हमें तो अध्यात्म से जुड़ना ही है। जो चीजें हैं अपने लोगों के पास क्यों नहीं जाए, वो पुजारी अपने क्यों ना हो, शायद यही से। जी तो बड़ा अच्छा ये कंक्रीट स्टेप है जो भी है। इससे मान लीजिए कि हमारे समाज के 10 लोग 20 लोग 50-100 लोगों को रोजगार मिलता है, तो इट्स अ ग्रेट स्टेप। बिल्कुल सहज हम लोग का समर्थन भी है और धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ मैं सभी लोगों को जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जुड़े हुए हैं एक्टिवली। क्योंकि हम सब लोग देखिए क्या है कि फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन बाकी भाई लोग का भी यही कहानी है कि सब लोग अपना फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ समाज के लिए इतना समय निकाल रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिजल्ट लेके आएगा ही आएगा, है ना। ये रिजल्ट अपना अच्छा ही रहा है और आगे भी और अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं
मैं पहली बार जुड़ा हूँ, सॉरी पहले जुड़ नहीं पाया था लाइव। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका स्वागत है। आप पहली बार जुड़े हैं और आशा करता हूं कि आप आने वाली आगामी मीटिंग में भी इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और अपने विचारों से मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब चूंकि आज हमारे आदरणीय राहुल सर जो कि सासाराम बिहार से हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं आदरणीय राहुल सर को सासाराम करता हूँ कि कृपया आप आए और अपना विचार रखें। आदरणीय राहुल सर। जोहार सभी को। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब जो बिहार से हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कहा कि हमारे लोग जो हैं नहीं आगे आ पा रहे हैं और शिक्षा की कमी है, मतलब जो एकेडमिक शिक्षा है उसके बजाय जो समाज के प्रति शिक्षा है उसकी कमी है, उनका कहना था। उस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम एक और है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है। लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। समाज के प्रति जो भी जिनके पास भी आय का अच्छा खासा स्रोत हो गया है, अपने जीवन में एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, वे कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म है भी तो, कि वे वहां पे अपना किसी भी रूप में आर्थिक या समय से या शरीर से किसी भी तरीके से योगदान कर सके। मतलब हम यह नहीं कर रहे हैं कि नील टोटली नील है चीजें। तो अगर हम लोग अनेकों हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप कर ले, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी एक खास जाति के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर हम लोग ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म डेवलप कर लें जिसकी इतनी विश्वसनीयता है कि लोग आसानी से उस पर विश्वास करके उसको तरह तरह से प्रोत्साहित करते हैं और वो फिर अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक करता है, तो चीजें दिखने लगेंगी। और यह जो मिशन है पुरोहित प्रशिक्षण और शोध मिशन, पुरोहिती के क्षेत्र में यही काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है जहां पे लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, जानेंगे, वो चाहे किसी भी विधा के हों, आर्य समाजी हों, बौद्ध हों, अर्जक हों, नेगाचारी हों या पौराणिक हो या जो भी हो, गायत्री वाले हों, तो लोग एक दूसरे को जाने कि हाँ भाई ऐसा काम हो रहा है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि जब दूसरे को जानते हैं कि हाँ वहां भी ऐसा काम हो रहा है, बदायूं में भी ऐसा बहुत काम हो रहा है, अरे रीवा में भी ऐसा काम, हमारे यहाँ भी चालू किया जाए, तो ये सारे जो इफेक्ट हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये सामने आने लगते हैं। यह प्लेटफॉर्म की विशेषता है। ये प्लेटफॉर्म आपने बुद्ध के समय में भी देखा था, संगीति के जो संघ बनाकर वो लोग करते थे, ये चीज आप आरएसएस और हिंदू वाहिनी तरह तरह के जो हैं, विवेकानंद फाउंडेशन, उनका भी इसी तरह से ये है। अच्छा, दूसरा बात मैं कहना चाहता था, डॉक्टर साहब ने एक और बात पॉइंट आउट किया था, वह यह कि हमारे लोग जो हैं एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं या झिझकते हैं। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि होता यह है अभी हमारे लोगों में कि अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने अपने बड़े भाई श्रीकांत स्वामी की सहायता कर दी, अब मैं उनसे बदले उनसे ही मैं चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं वो जो ऑब्लिगेशन रिटर्न हो। यहाँ बड़ी समस्या है। हो सकता है कि वो उस पोजीशन में ना हो पाए कि अब मुझको वापस रिटर्न ऑब्लाइज कर सके। यहाँ पे ही सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। हम लोग को ऐसे करना है कि हमने सहायता किया, ठीक है, या किसी माध्यम से लोगों तक पहुंच गया कि ये सहायता करते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि मैंने जिसकी सहायता की वही मेरा जो है कर्ज उतारे, मेरी वापस सहायता करे। मुझे मान के चलना चाहिए कि यह सहायता मुझे कहीं से भी मिल सकती है। जब यह भावना आ जाएगी कि ठीक है, ए ने बी की सहायता की पर सी ने ए की सहायता कर दी, हो गया, बात बराबर हो गया, तो यह जब भावना आ जाएगी तो हम लोग इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, एक दूसरे के बिना रिटर्न के उम्मीद के एकदम बड़े मजे से हम लोग दूसरों की सहायता करते रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि फिर कोई ना कोई दूसरा हमारा सहायता कर देगा। यही मैं कहना चाहता था, दो बातें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी डॉक्टर शशि सर ने हैंड रेज किया है, मैं 2 मिनट लूंगा। सर डॉक्टर शशि सर। राहुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों बातें हैं कि एक प्लेटफॉर्म की कमी है और वो ट्रस्ट नहीं है। फाइनेंस जैसे
फाइनेंशियल चीजों में कि हम किसको दें और हमारा पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। और मैं इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक मेंबर है हम लोग की कम्युनिटी के दिल्ली में, उन्होंने अपने समाज से कम 5 लाख रुपया कलेक्शन किया हम पटेल समाज के लिए काम के लिए, और उसमें हमने 10,000 रुपया कंट्रीब्यूट किया था सर, और वो पैसा उन्होंने पर्सनल लेवल पे यूज किया। और ये बात मैंने उनको पर्सनली भी बोला कि ये गलत बात है, समाज के लिए उत्थान के लिए आप ये सब काम के नाम पे आप अपने को यूज नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या है पटेल राहुल सर। और सेकंड जो आप कहा कि एक्सपेक्टेशन, बात तो वही सही है कि आप इस उम्मीद से हेल्प करिए कि भाई आपको रिटर्न की उम्मीद नहीं रहनी चाहिए सेब वाले व्यक्ति, क्योंकि वो सक्षम नहीं हो सकता है, जो आप सही कह रहे हैं। दोनों बातें आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन आप समाज में देखिए धीरे धीरे ही बदलाव होएगा। बात सही कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म अगर बनेगा तो हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कैपेबल हैं और किसी से न नंबर में कम है और न फाइनेंशियल चीजों में भी कम है। अब जो मुझे मेरा मानना है कि हम दोनों स्थिति में बहुत मजबूत हैं, बस यही है कि सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो जहाँ पे हम लोग जुड़ सकें। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी मैं केके सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मेरे साथ मेरे बड़े भाई श्रीकांत स्वामी भी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने उनका ऐसे ही उदाहरण दे दिया था, पर वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल आदरणीय श्रीकांत, मैं उनका परिचय थोड़ा सा देता हूँ। ये सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे, जिनके स्कूल में मैं शिक्षा के कार्यक्रम के तहत 6.25 महीने पढ़ाया भी था। श्रीकांत स्वामी सर, बोलिए। आदरणीय स्वामी सर का बहुत बहुत स्वागत है। मिशन आपको बहुत अभिनंदन करती है सर, और आपसे अनुरोध करता है, मतलब मिशन आग्रह करता है कि आप आए, अपना संक्षिप्त परिचय के बाद अपने संक्षिप्त विचार रखें। आदरणीय स्वामी सर। आप सभी को, प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमस्कार। जी सर। मैं आप सब, ये जो मिशन है आपका पुरोहित प्रशिक्षण का, इससे परोक्ष रूप से तो मैं जुड़ा नहीं था, लेकिन अपरोक्ष रूप से राहुल के द्वारा मैं आप सभी के बारे में बहुत सुनता था और कभी कभी यूट्यूब पर भी ना देखता भी था। अच्छा भी लगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके द्वारा एक सामाजिक बदलाव का जो आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब ने जो बात कहा, तो मैं आपके उदाहरण दे रहा हूँ, अपना निजी अनुभव मैं बता रहा हूँ कि मेरे परिवार में, जब तक हम लोग अपने परिवार की भी उत्थान की भी बात करें तो ये बुरा नहीं है अगर हमारा परिवार भी आगे बढ़ता है। परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं कमज़ोर हैं हमारे बनिस्पत, तो हम उनके बारे में भी अगर सोचें और उनको ऊपर उठाने के लिए हम प्रयास करें तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इससे भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जैसे मैं सोचता हूँ कि अभी मैं प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हुआ, तो एक मैं अपने परिवार के लिए कोष बनाऊं जिसमें और भी मेरे भाई जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, मैं वो कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें और एक ट्रस्ट हम लोग एक कोष का गठन करें, और उससे जो आमदनी होती है वो अपना जो परिवार का जो गरीब कमज़ोर है, जैसे पढ़ाई है लेकिन उनके पिता के पास उतना खर्च करने का क्षमता नहीं है, तो उसको अगर हम लोग सहयोग करके ऊपर उठाएं तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने ये सोचा है और मैं करूँगा भी, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बड़े दादा जो थे वो पेशकार थे पटना सिविल कोर्ट में या किसी में। तो मेरे पिताजी और मेरे 3 चाचा, जिनकी माँ बचपन में मर गई थी, उनको उन लोगों ने पढ़ाया और सब कुछ सक्षम बनाया। उसमें से एक प्रोफेसर हैं और एक इंजीनियर हैं, 2 इंजीनियर हैं, और मेरे पिताजी सोशल वर्कर थे। उनका नाम स्वर्गीय गुरुदयाल सिंह था, बहुत उनकी प्रतिष्ठा थी। तो ऐसे करके उन्होंने, मेरे बड़े बाबा ने सबको उठाया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आप जो भी सक्षम हैं अपने परिवार के लोगों को जरूर उठाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत अच्छे
विचार है सर आपके, बहुत ही निश्चित रूप से एकदम ग्राउंड लेवल के विचार हैं। आपने जो आइडिया दिया है, और कहा भी जाता है सर कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम। निश्चित रूप से आपके विचार सराहनीय पर सर, सब इसका जरूर अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आदरणीय राहुल सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय स्वामी सर का एक मुख्य वक्ता के रूप में किसी दिन समय लिया जाए। बहुत बहुत राहुल सर, जरूर, आपका जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।